नमस्ते। भगवत गीता की इस दिव्य और अद्भुत यात्रा में आप सबका स्वागत है। इस यात्रा में मैं भी एक आपके साथ सहयात्री हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपका कोई गाइड हूँ या कुछ हूँ। मैं भी यहाँ बहुत कुछ सीख रहा हूँ और जितनी शरणागति से, जितनी भक्ति भाव से, जितने पवित्र हृदय से हम ये यात्रा कर पाए, उतना हम कृष्ण के सानिध्य का ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे। तो इस यात्रा में आप सबका स्वागत है। पहला अध्याय हम देख रहे थे जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को कि दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम स्थिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुत्थश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे वना। हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरकता जा रहा है और मेरी त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी मैं समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयोमि पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे कृष्ण, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी मैं नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेव न वा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से, ऐसे जीवन से भी हमें क्या लाभ, जो स्वजन को मारकर हमें क्या मिल सकता है। विकिपीडिया के अनुसार येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्था युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि चाहते थे, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तैव चैव पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के पुत्र और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े हुए। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं उस सबको मारना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के लिए मैं क्यों मारूं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रतिस्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत् तस्मान् हत्वैतान् आततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों, इन आतंकी को मारकर तो हमें भी पाप लगेगा। तस्मान्नाहार वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हे कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन अपनी बातें, अपने हृदय की व्यथा कृष्ण को कहता है।
युद्ध के शुरुआत में ही अर्जुन ने कहा कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थितान्। हे कृष्ण, युद्ध के मैदान के मध्य में, ठीक मध्य में मेरे रथ की स्थापना करो, ताकि मैं जो युद्ध के लिए पिपासु है, युद्ध के लिए जो आतुर है, उनका मैं निरीक्षण कर पाऊँ। ऐसा जब अर्जुन ने कहा कृष्ण को एक्सक्यूज मी, तब कृष्ण तो यहाँ सारथी के स्वरूप में हाजिर है, तो उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन किया और जो रथ था वो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में उसकी स्थापना करी और अर्जुन को कहा कि देख, तेरे सब संबंधी तेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हो गए। और अपने ही संबंधियों को देखकर अर्जुन थोड़ा विषाद में डूब गया है। अर्जुन विषाद से भर गया है, दुख से भर गया है, ग्लानि से भर गया है, पीड़ा से भर गया है। इतना बहादुर, इतना शक्तिशाली, इतना तेजस्वी इंसान भी जब ममत्व सामने आता है, जब अपने ही लोग सामने आते हैं, जब अटैचमेंट सामने आता है, जब ममत्व सामने आता है, तो इतना गौरववान इंसान, इतना बहादुर इंसान भी निर्वीर्य बन जाता है। जिसके धनुष्य की टंकार से सब लोग कांप उठते थे और शिथिलघात हो जाते थे, वो खुद अर्जुन आज शिथिलघात हो गया है। तो इसका छोटा सा भी बच्चा उसको धक्का मार दे तो वो गिर जाए, ऐसी हालत उसकी हो गई है। वो खुद कहता है कि न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। हे कृष्ण, मैं खड़े रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ, इन स्वजनों को कैसे मैं मारूं। तो मैं आपको समझा रहा था कि अर्जुन के विषाद, अर्जुन को अचानक ये जो दुख हुआ है, उसका आधार ममत्व है, उसका आधार अटैचमेंट है। अगर ये सामने स्वजन न होते तो अर्जुन को युद्ध करने में कोई परेशानी नहीं थी। अर्जुन ये जो फिलॉसफी की बात करता है कि हम मारना नहीं चाहते, हमको पाप लगेगा, हमको ये होगा वो होगा, जो रिवर्स रेशनलाइजेशन अर्जुन करता रहता है, वो अर्जुन कभी नहीं करता अगर कोई सामने संबंधी नहीं होते। भूतकाल ने भी, इन द पास्ट ऑल्सो, अर्जुन ने कई युद्ध खेले हैं और वो कभी नहीं डगमगाया था, क्योंकि उसके सामने स्वजन नहीं थे। आज स्वजन है, अपने है अपने है, इसलिए अर्जुन थोड़ा सा हिल गया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत हिल गया है। उसका कारण ये है कि अर्जुन का जो ममत्व है अपनों के साथ जो ममत्व है, उसी के आधार से अर्जुन विषाद को उपलब्ध हो गया है। दुख का कारण इस जगत में माया है, अटैचमेंट है, और संसार के प्रति हमारा जो अटैचमेंट होता है, संसार के प्रति हमारी आसक्ति होती है, इसीलिए ही सब दुख होते हैं। अगर आसक्ति नहीं है तो कोई दुख ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में नारद जी, भगवान नारद बार बार कहते हैं कि दुख का कारण माया है। अपने संत लोगों ने भी कहा है, बहुत सोचने जैसी बात है। One poet has written, show me a river that never flows. मुझे ऐसी नदी बताओ कि जो बहती नहीं है, क्योंकि ऐसी नदी हो ही नहीं सकती जो बहती नहीं है। उसको तो हम तालाब कहेंगे, वो नदी नहीं कही जाए। जो प्रवाहित नहीं है उसको नदी नहीं कहा जा सकता। इसे शो मी ए रिवर दैट नेवर फ्लोज, शो मी सनराइज दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट। पश्चिम से सूर्योदय होता है, मुझे बताओ। शो मी ए वुमन इन द, शो मी ए वर्जिन इन ए मैटरनिटी होम। कोई कुमारिका को मैटरनिटी होम में लेटी हुई मुझे बताओ, ये संभव नहीं है। तो फिर वो कुमारिका नहीं हो सकती है। उसी तरह शो मी ए वुमन हु हैज नॉट नेवर फॉलन इन लव। तो ये राइटर कहता है, लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं ऐसो जतन बता जा रे कि प्रीत करूँ और दुख नहीं होए। शो मी ए वे कि आप अटैचमेंट करो, प्रीत करो, लगाव करो, माया चिपकाओ और आपको दुख ना होए। ऐसा कोई उपाय है ही नहीं इस जगत में। ऐसो जतन बता जा रहे, शो मी ए वेरी केयरफुली
contrived plan, जतन. Show me a very intelligently thought idea कि I fall into attachment, मुझे कामना हो, मैं आसक्ति में डूबा जाऊँ, मैं ममत्व से भर जाऊँ और मुझे दुख न हो. ऐसा कोई संभव ही नहीं है. जहाँ भी दुख होता है, जहाँ भी ममत्व होता है, जहाँ भी इंद्रियों का और मन का विषयों के साथ संबंध होता है, वहाँ अंत में दुख होगा ही और होता ही है. इट इज अनरिटन लॉ, होगा ही. ऐसो जतन बता जा रहे कि प्रीत करूँ और दुख नहीं हो. आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो या किसी पुरुष से प्रेम करते हो, अभी अभी अच्छा लग सकता है, लेकिन थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में उसी में से ही दुख पैदा होता है. क्योंकि वो स्त्री बदल जाती है, वो पुरुष भी बदल जाता है. क्योंकि इस जगत में, इस संसार में सब कुछ परिवर्तित है. और क्योंकि सब कुछ परिवर्तित है तो हमारे एक्सपेक्टेशंस को धक्का लगता है. और जब एक्सपेक्टेशंस को धक्का लगता है तो हमें दुख होता है. आज आप कोई BMW गाड़ी ले आते हो, एक दिन, 2 दिन, 15 दिन, फिर उसमें से भी झगड़ा हो सकता है. फैमिली में कोई लोग कहेंगे कि पिताजी, मैंने सोचा था कि आपने मेरे लिए गाड़ी ली थी, मैं कॉलेज लेके जाऊंगी. आप कहेंगे नहीं, मैंने तो ये अपनी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी ली है. आपकी बीवी यार, आपका हस्बैंड कह रहे हैं मैंने सोचा था, आपने मेरे लिए गाड़ी ली है, और आप कहते हैं कि आप ऑफिस लेके जाओ. आई एम वेरी अनहैप्पी. अब BMW कार जो है वो आनंद का स्तोत्र होना चाहिए, आनंद का साधन होना चाहिए, लेकिन वही साधन दुख में परिवर्तित हो सकता है. बहुत धन जमा हो जाता है, सभी का उसमें अटैचमेंट होता है, लेकिन वो धन के कारण ही बहुत दुख पैदा हो सकता है. कई बार अमीर इंसान कहता है इससे तो अच्छा था कि हम गरीब थे, कम से कम पूरा फैमिली साथ था. तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी अटैचमेंट है, जहाँ भी ममत्व है, जहाँ भी हमारा लगाव है, वहाँ दुख होगा ही होगा. बुद्ध ने कहा है कि डिजायर एंड अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी एंड इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ रीबर्थ. अगर आप में कुछ वासना बाकी है, कुछ कामना बाकी है, कुछ इच्छाएं बाकी है, आपका कुछ अभी भी राग है, तो आपका पुनर्जन्म होगा ही होगा. और फिर आपको फिर से संसार में आना पड़ेगा. अगर आपको किसी से लगाव है, कोई भी चीज़ से भी लगाव है, तो उसमें से दुख होगा ही होगा. कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते. इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने से जो भी सुख उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ते होते नहीं है. इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने से जो भी भोग उत्पन्न होते हुए दिखाई लगते हैं, उसी में से ही दुख पैदा होते हैं. और भगवान कहते हैं ऐसे भोग का आदि होता है, आदि अंतवंत कौन्तेय, उसका आदि होता है, उसका अंत होता है. न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान मनुष्य उसमें राजता नहीं है, बुद्धिमान मनुष्य उसमें गिरता नहीं है. कृष्ण भी कहते हैं कि जहाँ भी लगाव है वहाँ दुख होगा ही होगा. होना ही चाहिए. और बुद्ध कृष्ण ने कहा कि ये संसार तो दुखालयम अशाश्वतम. कृष्ण कहते हैं संसार तो दुख का ही समंदर है. क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि वो अशाश्वत है, वो बदलता रहता है. आपने सोचा, कोई सोचता है कि अभी मेरे पास $1 बिलियन हो गए, अभी मैं आराम से जीऊँगा. अचानक कल मार्केट डाउन हो सकता है और अचानक $1 बिलियन के कागज़ हो सकते हैं. तो फिर वो दुख में बहुत डूबता है. किसी इंसान का $1,000-2,000 चले जाते हैं स्टॉक मार्केट में, उसको इतना दुख नहीं होगा जितना किसी का $1 बिलियन चला गया स्टॉक मार्केट में. तो जितना बड़ा लगाव, जितना बड़ा अटैचमेंट, जितना बड़ा भोग का साधन, उतना बड़ा दुख होगा. क्यों होता है? क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम. संसार के सभी भोग जो होता है, स्त्री पुरुष,
हानि, लाभ, जीवन, जस, अपयश, जय, पराजय सभी टेम्पररी है. एवरीथिंग इज टेम्पररी. ये जगत मुसाफिर खाना, यहाँ है आना जाना. दिस इज अ मॉटल. ऐसो जतन बता जा रहे कि प्रीत करो और दुख नहीं. यहाँ दुख संभव होगा ही. लेकिन जब इंसान अटैचमेंट से, माया से, लगाव से, ममत्व से अगर कोई इंसान मानसिक ढंग से मुक्त हो जाता है तो उसको दुख का कोई कारण नहीं बचता है. फिर उसको सुख आता है तो भी उसका स्वागत है, दुख आता है तो भी उसका स्वागत है. उसका कोई मान करता है तो भी ठीक है, अपमान करता है तो भी ठीक है. क्योंकि जब उसको मान मिला था तो वो उसको लगाव नहीं हुआ था. तो फिर अपमान जब मिलता है तो फिर उसको दुख भी नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है ना, कोई आपको मान देता है, सम्मान देता है, आपके घर में फूलों की माला डालता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं. आप बड़े सेवंथ आसमान में घूमते हो जाते. लेकिन वही इंसान जो है, अगर आप कल आपका अपमान कर दे तो आपको बहुत दुख हो सकता है. क्योंकि जब आपका सम्मान किया था तो आपको बड़ा अच्छा लगा था. लेकिन जब कोई सम्मान करता है तो कहे ठीक है, आज सम्मान हो सकता है, कल अपमान भी हो सकता है. आज अमीरी हो सकती है, कल गरीबी हो सकती है. तो जो अपनी स्थित प्रज्ञता में रहता है, जो अपने समत्व में रहता है, जो इक्विलिब्रियम में रहता है, उसको दुख नहीं होता है. तो मीरा ने भी वही बात बताई, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना ही. अरे मुझे फकीरी ही करनी है तो मुझे कोई दुख ही नहीं है, सदा मगन में रहना जी. कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी. कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी. करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी. आज कोई राजा के घर मेरा निवास होगा, कल किसी झोपड़े में पड़ी रहूंगी, कल किसी वृक्ष के साये के नीचे मेरा सतवारा होगा. मुझे कोई दुख ही नहीं, क्योंकि मैंने लगाव ही नहीं रखा है, मैंने कोई अटैचमेंट ही नहीं किया है. करना फकीरी फिर क्या दिल गिरी, सदा मगन में रहना जी. कोई दिन ढोलिया, कोई दिन तलाई, कोई दिन भोई पर लौटना जी. मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आई पड़े सो सहना जी. कोई दिन ढोलिया, कोई अच्छा सा खटिया है सोने के लिए. कोई दिन सिर्फ तलाई है, ढोलिया नहीं है. कोई दिन भोई पर लौटना जी. कोई दिन कुछ नहीं है तो भोई पर सो जाना है. लेकिन मीरा कहते आई पर जो भगवान ने भेजा है उसको प्रसाद मानकर मैं जीती हूँ. कृष्ण ने आज चाहे भोई पर लेटना है तो ठीक है. कृष्ण ने आज चाहे किसी महल में बड़ी मुलायम सया में मुझे सोना है तो वो भी ठीक है. लेकिन मेरा उससे कोई लगाव नहीं है. आई पड़े सो सहना जी. जो भी भगवान देता है उसको प्रसाद मानकर मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ. देखो मीरा ने कैसी बड़ी बात की. आई पड़े सो सहना जी. वही बात कृष्ण गीता में भी कहते हैं अर्जुन को, तान तितिक्षस्व भारत. जो भी सुख आता है, जो भी दुख आता है उसको सह ले. भाई सहले नहीं, उसको आनंद से भोगो. आपको हमारी विद ए पॉजिटिव माइंड सेट रहना है. दुख आए तो भी ठीक है, दुख भी परमात्मा का प्रसाद है, सुख भी परमात्मा का प्रसाद है. लेकिन सुख और दुख जो होते हैं वो मन की अवस्था होती है. जो आज दुख लगता है वो कल सुख भी लग सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेक इट. जो आज सुख लगता है वो कल दुख भी लग सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेक इट. देयरफॉर और नरसिंह मेहता सेड, सुख दुख मनमा ना आड़िए रे, घट साथे रे घड़िया, टाड़ा ते कोई ना नव टड़े, रघुनाथ न जड़िया. सुख और दुख को मन में नहीं लेने का, वो मानसिक अवस्था होती है. सुख और दुख वास्तव में होते नहीं है, वो हमारी मानसिक अवस्था होती है. तो अर्जुन जब विषाद में गिरता है तो कृष्ण सिर्फ हंसते हैं कि ये तुम्हारी मानसिक अवस्था है और तुम्हारे विषाद का कारण जो है वो ममत्व है. मैंने भी कल अगली बार समझाया था कि किसी के मकान में आग लगी है तो वो रो पिता और पुत्र दोनों रो रहे हैं. और पुत्र कहता है कि अरे हमने तो मकान बेच दिया है तो अब तो ये सॉलर का लॉस, बायर का लॉस है, हमारा नहीं है. तो
दोनों नाचने लगते हैं। फिर लॉयर आता है, भाई क्यों क्यों नाचने लगते हो? बोला मकान तुमने बेच दिया नहीं, तुमने ही दस्तावेज बनाया था। तो लॉयर ने कहा दस्तावेज तो बनाया लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसलिए मकान आपका है। वो दोनों फिर से रोने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब माया होती है, अटैचमेंट होता है तो दुख होता है, जब अटैचमेंट नहीं होता है तो आनंद ही आनंद है। जिसको न मान की परवाह है न अपमान की परवाह है, जिसको न सुख की परवाह है न दुख की परवाह है, जिसको न हारने की परवाह है न जीतने की परवाह है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। That's what Krishna says, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसा मुनि जो दुख में चलायमान नहीं होता है और सुख में बड़ा बड़ा छठे आसमान में चले नहीं जाता है। सुख समय माँ सखी नहीं जो, सुख समय माँ छकी नहीं जो, दुख माना हिम्मत हार भी। जो चलायमान ही नहीं होता है वो अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है, जो तुरई अवस्था में बहता है। मान अपमान, सर्दी गर्मी, जय पराजय, वही तो बात कृष्ण अर्जुन को आखिर कहते कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख को समान करके, लाभ और हानि को समान करके, जय और पराजय को समान करके अगर तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं है। तू योगी बनकर लड़ और तुम्हें लड़ने में भी आनंद आएगा। तो ये कृष्ण की बात जो होती है ना, बड़ी अद्भुत है। कृष्ण की बात जो है, इट इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ एट एन एग्जिस्टेंशियल लेवल विच इज़ फार अहेड ऑफ द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मनुष्य अगर अनासक्ति से जीवन जीने की कला सीख जाए तो उसके लिए कोई विषाद नहीं है, उसके लिए फिर आनंद ही आनंद है। जैसी परमात्मा की मर्जी, जो परमात्मा ने चाहा वो मुझे मंजूर है। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ म्यूटिनी हो रही थी तो एक जो साधु था, एक उसका मौन व्रत था, वो सच्चे स्वरूप में साधु था, योगी था, उसका मौन व्रत था। वो अंग्रेजों की छावनी से जंगल से गुजर रहा था। अंग्रेजों ने सोचा ये कोई जासूस होना चाहिए, तो उसको पकड़ लिया। उसको पूछने लगे कौन है आप, क्यों इधर से जा रहे हो, आप जासूस है। अब उसका मौन व्रत था, वो बोला नहीं। तो अंग्रेजों का शक और भी गहन हो गया, ये निश्चित ये जासूसी है। उसको भाले, अंग्रेज अफसर ने उसको भाला मार दिया उसकी छाती में। लेकिन जब छाती पे भाला मारा तो एक शब्द ही बोला वो कि तत्वमसि श्वेत कतु। हे भगवान, अब ये अंग्रेज के स्वरूप में मारने वाला भी तू है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है कि आज मारने के लिए भी तू आ गया। तू अगर मारेगा तो मुझे आनंद ही आनंद है। परमात्मा तेरे साथ अगर मैं जीऊँगा तो भी आनंद है, तेरे साथ मरूँगा तो भी आनंद है। तेरे साथ जीत भी अच्छी, तेरे साथ हारना भी कबूल है। बस तू हमारे संग रहे। वही तो बात पांडव कहते हैं कि कृष्ण हमारे साथ है, बस हम अगर हार भी जाए तो कृष्ण के साथ हार भी आनंददायी है। कृष्ण के साथ हम मर भी जाए, नरक में भी चले जाए तो भी कोई बात नहीं, कृष्ण के साथ नरक में जाना भी आनंददायक होगा। तो जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में है, अपने समत्व में है, वो ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है। उसको कोई भी परिस्थिति उसको हिलमिला नहीं सकती, आंदोलित नहीं कर सकती। यही बात कृष्ण अर्जुन को समझाने जा रहे हैं कि तू विषाद में गिरे। ये विषाद का कारण है कि तेरी आसक्ति है, ये तुम्हारा जाल है, ये तुम्हारे द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, सामने वाले तुम्हारे ससुर है, ये संबंधी है, पितराई भाई है, ये तो सब संबंधों की जंजाल है, आज है कल नहीं है। आपको अर्जुन को कृष्ण ये कहे कि आपको अंदर से देखो, अंदर से तो आप शुद्ध आत्मस्वरूप है। आपको न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न पिता है, आप तो आत्मस्वरूप है। वही बात तो शंकराचार्य ने बताई है ना, वही बात शंकराचार्य बताते हैं कि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो शरीर है उसके माता है, पिता है, उसकी पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, इतना बड़ा नेटवर्क ऑफ रिलेशंस है। लेकिन जो आत्मस्वरूप है उसको तो आत्मस्वरूप, उसको ना कोई माता है ना पिता है। शंकराचार्य जैसा प्रखर बुद्धिमान और प्रखर आत्मज्ञानी इंसान कहता है कि मेरी कोई माता नहीं, मेरी कोई पिता नहीं। अभी माता को बहुत बुरा लगा होगा कि मेरा बेटा क्या बकवास कर रहा है, मैं उसकी माता हूँ। लेकिन शंकराचार्य के कहने का ढंग जो है, शंकराचार्य की बात जो है, कोई और तल पे है, कोई ऊपर के तल पे, उसको समझना बहुत मुश्किल है। एक बार जीसस बैठे थे, उनके शिष्य ने आके कहा कि आपके माता पिता आपको मिलने आए। तो जीसस ने कहा मेरे कोई माता पिता नहीं। तो शिष्य को भी शौक लगा था कि ये कौन सी गद्दारी है, अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन जीसस आत्मस्वरूप है, जैसे शंकराचार्य आत्मस्वरूप है, उसी तरह जीसस भी आत्मस्वरूप है। उनको हमेशा ये मन में बना रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये सब संसार के जो संबंध है वो तो ऊपर ऊपर के संबंध है। इस संबंधों की बदलियों में कहीं तुम्हारे एकांत का सूर्य ज़्यादा देर ढक न जाए, उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हमारे पूरी जिंदगी बीत जाती है ना, आज ये है, आज वो है, आज शादी में जाना है, कल जनोई है, कल बेबी शावर है, कल बर्थडे है, कल ये है। उसी संबंधों की परवरिश में हमारी सारी जिंदगी बीत जाती है। और इस संबंधों की बदलियों में हम अपने आत्मा के सूर्य को भूल जाते हैं। कृष्ण का यही कहना है कि अपने आत्मा की ओर देख। ये सब संबंध तो काम चलाऊ है, ऊपर ऊपर है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इंसान के पास दो ही विकल्प है, या तो ये संबंधों में अपना सारा जीवन बिता दे, या अपने अकेलेपन में अपने एकांत को ढूंढे। एकांत का क्या अर्थ है? एकांत या एक में अंत, अपने में ही अंत, उसका नाम है एकांत। तो हमारा शुद्ध स्वरूप जो है वो तो अकेला ही होना है। कोई साथ में नहीं आने वाला है। न पत्नी साथ में आ सकती है, आना चाहे तो भी नहीं आ पाती। न पति साथ में आ सकता है, आना चाहे तो भी नहीं आ पाएगा। न पुत्र, न पुत्री, न मित्र, कोई भी अंतिम यात्रा में कोई साथ में नहीं आ सकता है। और आध्यात्मिक यात्रा जो करते हैं उसमें भी कोई साथ में आ नहीं सकता। ये तो यात्रा अकेलेपन की है, अकेले ही जाना पड़ता है। ये यात्रा की पगडंडी अपने आप बनानी पड़ती है, कोई आपको साथ नहीं दे सकता है, चाहे तो भी नहीं दे सकता है। ये आध्यात्मिक यात्रा तो जो है अपने आप अकेलेपन की यात्रा है। हमारा शुद्ध स्वरूप जो है वो तो अकेला होना है। इन सांसारिक संबंध में अपने को खोकर अपने जीवन को मत गवा देना, और इन संबंधों में अपनी आत्मा को मत डुबो देना। सभी संबंध काम चला हुए, इसलिए उसको अतिशय मूल्य मत दे देना। आवश्यक हो सकते हैं संसार में, संसार में जरूरी है, लेकिन उसमें खो नहीं जाना। ठीक है, थोड़ा निभाना ऊपर ऊपर से, लेकिन वही अल्टीमेट नहीं है। उन संबंधों से उठकर अपने आत्मा की तलाश करना, इन संबंधों, इन माया में डूबना नहीं है। संसार में इस संबंध का मूल्य हो सकता है, लेकिन अंतस जगत में, आध्यात्मिक जगत में उसका कोई मूल्य नहीं है। हमारा शुद्ध स्वरूप तो अकेले होना है, और इन संबंधों की बदलियों में अपने एकांत का सूर्य, आत्मा का स्वयं प्रकाश और अपनी स्वयं प्रज्ञा कहीं ज़्यादा देर खो न जाए, गुमराह न हो जाए, उसका ख्याल, उसकी स्मृति हमें सतत बनानी रखनी चाहिए। और उसका नाम सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग वही है जो संसार में हमारे ऊपर जो सब संगों की धूल चढ़ जाती है, जो ममत्व की धूल चढ़ जाती है हमारे आत्मा पर, जो संसार की माया, पदार्थ की माया, स्त्री की माया, पुरुष की माया, पद की माया, ये सब जो माया हमारे आत्मा
के ऊपर जो चढ़ जाती है, आत्मा के ऊपर आवृत हो जाती है, उसको बिखरने का साधन, उसको ठोक देने का साधन, उससे मुक्त होने का साधन है सत्संग। और सत्संग वही है जहाँ निस्संगता पैदा हो जाए। सारे गुरु की खोज इस पर निर्भर है कि हम, कोई हमें बता दे कि तुम्हारे संसार के सभी सभी भ्रांत है, वो तुम्हें इस आध्यात्मिक यात्रा में नहीं ले जा सकते, आप जा ही नहीं सकते हो जब तक ये माया नहीं छूटती है, संसार की, संबंधों की, पदार्थ की, पैसे की, अपने पोर्टफोलियो की, अपने नेटवर्क की, अपनी प्रॉपर्टी, तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं होती। ऐसा जानकर, है ना, ऐसी जो इंसान को प्रतीति हो जाती है दिल में, वो जो पीछे सरक जाता है संसार से, संसार में जो काम आते हैं वो तो करना ही पड़ते हैं। अगर आप पति है तो पति का धर्म निभाना पड़ता है, पिता है तो पिता का धर्म निभाना पड़ा है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की उपेक्षा करो, अगर माता है तो भी फिर भी माता का फर्ज निभाना पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं कि आप अपने आप को खो दो, इस तरह नहीं कि आप अपने आत्मा को भूल जाओ। ठीक है, बाहर से काम चलता रहता है, लेकिन अंदर आप अपने आत्मा के साथ जुड़े रहना, वही है। सो देयर विल बी ड्युअलिटी, द आउटर डूइंग विल बी डिफरेंट देन द इनर बीइंग। आप अंदर से अलग हो गए और बाहर अपना कर्तव्य निभाते रहोगे। So that's why Shakespeare said that life is a stage. We are all actors on this big stage. Honor and shame from no condition rise. Act well your part, there all honor lies. हम सब नाटक, इस रंगमंच के हम खिलाड़ी हैं, हमारा रोल निभाना है, लेकिन अंदर तो हमको परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। वही कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन को कि तू लड़, तेरी जिम्मेवारी है, तू क्षत्रिय, तू राजवी है, रॉयल घराने का है, तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारी फर्ज है लड़ने की, और इन आने वाली प्रजा का तुम्हें रक्षण करना है इन दुष्ट लोगों के सामने, तो तुम्हारा ये क्षत्रिय धर्म है, लड़ना है। और तो ये संबंध अपने स्वजन है, ये कैसे चलेगा? अगर स्वजन नहीं होते तो तू मार ही देता ना, पहले भी तूने मारा है, तो अभी स्वजन की बात लेकर तू युद्ध से कैसे भागने की बात करता है? तो कृष्ण यही करते हैं कि तुम्हें योगी बन के लड़ना है, ऊपर ऊपर से तुम्हें लड़ना है, लेकिन अंदर अंदर तू परमात्मा के साथ जुड़े रहना। और जब तू ऐसा करेगा तो योगी बनकर लड़ेगा, ऐसा करेगा तो अनासक्ति से लड़ेगा। अगर तू इस भाव से लड़ेगा कि तू सिर्फ तेरा फर्ज निभा रहा है और अंदर से परमात्मा, अंदर से तुम्हारे प्राणों के प्राण से तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ऊपर ऊपर से युद्ध हो रहा है, तो युद्ध तो तू करता होगा, लेकिन तेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन बना रहेगा। तो यही बात अर्जुन को कहते हैं कृष्ण कि तुम सब कर्तव्य निभाना है, और इस तरह तो संसार से थोड़ा पीछे सरक जाएगा तो संसारी होके भी तू सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आप सन्यास के वस्त्र धारण कर दो, ऐसा तो कहीं डोंगी लोग बैठे हैं हमारे मंदिरों में, सन्यास के वस्त्र धारण किए हुए, लेकिन उनके मन में फिर भी अभी भोग की आकांक्षा मौजूद है। कई सन्यासियों को मैंने देखा है कि वो सन्यास के वस्त्र धारण किए जरूर बैठे हैं, लेकिन अभी भी अंदर रही हुई कामना से मुक्त नहीं हुए। और वही बात को कृष्ण कहते हैं, मिथ्याचार तदोच्यते। जो सन्यासी ऊपर से सन्यास के वस्त्र धारण करता है, लेकिन अपने अंदर से मन से भोग की कामना करता है, वो मिथ्याचारी है। तो ये बात समझना, कृष्ण की बातें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमारी मान्यता से कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण की बातें बड़ी वैज्ञानिक है। कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये अर्जुन, तो बुद्धिपूर्वक इस संसार रूपी जंगल से पार चला जाएगा मन से, तो तू जो जाना है नहीं जाना है, मिला है नहीं मिला, सभी से तू उदासीन हो जाएगा और अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपने समत्व में आके बैठ जाएगा।
फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है संसार में किसने तो आपको गाली दी, आपका अपमान किया, आपका इतना पैसा था, आप गरीब हो गए या अमीर हो गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर हालत में आपकी परमात्मा में शरणागति बनी रहेगी। वही बात जो मैंने आपको अगली बार बताई थी, वल्लभाचार्य ने कहा है कि अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। आप शक्तिशाली हो या शक्तिशाली नहीं हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप राजा हो या भिखारी हो, आप शासन करने वाले हो या प्रजा हो, हर हालत में आप परमात्मा की शरणागति बनाए रखो। तो यही बात जो है कृष्ण अर्जुन को बताने वाले हैं कि अर्जुन तो इस माया में डूब गया है, अपने स्वजन को देख कर डर गया। अगर स्वजन न होते तो ये बात नहीं करता है। तू अपने आत्मा की फिक्र कर, इन लोगों की फिक्र मत कर, इन संबंधियों की फिक्र मत कर। बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना के प्रति चेतनवान हो जा। ये संबंधी हो तो आज है कल नहीं है, वो तो शारीरिक संबंध है, उसके साथ कोई और संबंध नहीं है। सच्चा संबंध तो तुम्हारे आत्मा और परमात्मा के साथ है। तो ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ये जो विषाद में आ गया उसका कारण है तुम्हारा ममत्व। और भगवान ने मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि विषाद को योग क्यों कहा है। विषाद क्या कभी योग हो सकता है? विषाद का कोई योग हो सकता है? लेकिन अगर अर्जुन जो है प्रामाणिक इंसान है, कृष्ण के सामने खुल गया, वो प्रामाणिकता से बात करता है कि मैं डर गया, मैं अपने स्वजनों के देखकर, वो अपने पहले ही स्टेटमेंट में बोलता है दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण। और कृष्ण बड़े अच्छे साइकोएनालिस्ट है। कई बार कोई इंसान बात करता है, उसके शब्दों से ही हम पकड़ लेते उसको कि उसके मन में क्या है। तो कृष्ण पकड़ते हैं, तो स्वजन को देख कर डर गया है ना। तो विषाद जो है उसके गुजर कर जो है इंसान जो है या तो विषाद में आत्मघात कर सकता है या तो वो आत्म परिवर्तन कर सकता है, अपने आप का रूपांतरण कर सकता है, या ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण की मौजूदगी में अर्जुन का ये सद्भाग्य होगा कि कृष्ण उसे धीरे धीरे उसको आत्म परिवर्तन में ले जाएंगे। विषाद में से दो ही संभावना है। इंसान बहुत विषाद से गिर जाए तो वो आत्महत्या कर सकता है, शरीरघाती बन सकता है, या तो विषाद से सीख कर अपना ही मनोमंथन करके अपने ही अंदर में रहे हुए भाव का अध्ययन करके अपने आप का स्वाध्याय करके वो इंसान सच्चे आत्म परिवर्तन में आ सकता है, अपने अहंकार को छोड़ सकता है और अपने ममत्व को छोड़कर प्रामाणिकता से, विषाद से अगर कोई गुजरता है, मनोमंथन से कोई गुजरता है, अपने विषाद के पीछे छुपे हुए ममत्व को जो कोई देख सकता है, अहंकार को कोई देख सकता है, विषाद के पीछे छुपे हुए अज्ञान को जो कोई अगर पहचान लेता है, तो विषाद की प्रक्रिया से गुजरने में ही अपने आप को इंसान रूपांतरित कर सकता है। और अगर इंसान अपने आप को रूपांतरित कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, तो वो आनंद की ओर बढ़ सकता है, परमार्थ की ओर जा सकता है। इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग कहा है, क्योंकि उसमें अर्जुन की संभावना है। जो प्रामाणिक इंसान है उसके लिए ये संभावना है, जो इंसान प्रामाणिकता नहीं है उसके लिए ये संभावना नहीं है। कई फिलोसोफर होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं होते। अगर प्रामाणिक नहीं होते तो फिर वो आत्मज्ञाती हो सकते थे। देयर आर मैनी फिलोसोफर्स हु हैव कमिटेड सुसाइड। दे वर वेरी इंटेलिजेंट बट दे वर नॉट ऑनेस्ट। They, like Bertrand Russell, he was a non-believer, but he is a very honest person. अगर कोई इंसान नास्तिक है लेकिन प्रामाणिक है तो उसके लिए भगवान अध्यात्म में जाने की संभावना बहुत काफ़ी है। कोई इंसान कहता है मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर वो प्रामाणिकता से कहता है तो ऐसे इंसान को
आध्यात्म में प्रगति करने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि मैं गलत हूँ तो प्रामाणिकता से कहेगा कि मैं गलत था और फिर अध्यात्म के रास्ते पे वो जोर से जाएगा। ही विल टेक ए सडन फ्लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। लेकिन जो इंसान प्रामाणिक ही नहीं है, जो अपने आप को ही धोखा देता है, ऐसे इंसान तो फिर वो उसकी जो व्यथा है, उसका जो विषाद है, इट विल बिकम सर्कुलर, इट विल जस्ट रोटेट इनसाइड एट अ हाई स्पीड एंड ही विल डिस्ट्रॉय हिज ओन सेल्फ। लेकिन अगर प्रामाणिक इंसान है तो वो अपने प्रामाणिकता से ही विषाद से मुक्त होकर आत्म परिवर्तन करके परमार्थ की ओर जा सकता है। और अर्जुन का ये सौभाग्य है कि उसके साथ कृष्ण मौजूद है। देखो, अगर हम विषाद से भर गए, हमारे साथ कोई अच्छा गुरु अगर मौजूद है, अच्छा कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति का हमारे साथ अगर खड़ा है, तो हमारी भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो आत्मविज्ञानी व्यक्ति की तरंगे होती है। वो तरंगे में हम अगर आच्छादित होकर उसके चरणों में शरणागति से, प्रेम से अगर हम उसके चरणों में बैठ जाए, तो हमारा भी परिवर्तन हो सकता है, हमारा भी सांसारिक विषाद जा सकता है, और हमारा सांसारिक विषाद परिवर्तन होके वो आनंद में परिवर्तित हो सकता है, और हम धीरे से, स्लोली बट स्टडीली हम परमात्मा के रास्ते पे चल सकते हैं। और परमात्मा क्या है? परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा है, परमात्मा का द शॉर्टेस्ट एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ परमात्मा इज सत चित आनंद। जो सत स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, चेतनवान है और जो आनंदमय है, उसका नाम है परमात्मा। तो जितना विषाद से हम परिवर्तित हो सकते हैं, उतनी हमारी आध्यात्मिकता की और गति बढ़ सकती है, और जितनी हमारी आध्यात्मिकता की गति बढ़ सकती है, उतना हम परमात्मा के सानिध्य का अनुभव ज़्यादा कर सकते हैं। जितना हम परमात्मा के सानिध्य का अनुभव ज़्यादा कर सकते हैं, उतना ही हम आनंद का अनुभव ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। तो विषाद से उठकर अर्जुन के लिए बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि सौभाग्य से कृष्ण उसके सामने मौजूद है, उसके साथ है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो इसलिए तो संजय कहता है, गीता के आखिरी श्लोक में संजय क्या कहता है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरो तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवानिति मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर्धनु तत्र श्री, वहाँ श्रीमत है, कल्याणकारी बुद्धि है। तत्र श्री विजयो, वहाँ विजय होगी होगी। द्युति, अचल नीति है। ध्रुवा नीति मतिर्मम, ऐसा मेरा मत है। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को कहता है। इनडायरेक्टली टोल धृतराष्ट्र, तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ तो जीत ही जीत है। तो अर्जुन के सौभाग्य से कृष्ण उसके साथ मौजूद है। कृष्ण धीरे धीरे उसको ममत्व से, अहंकार से, प्यार से चोट करते करते उसके ममत्व पर चोट करेंगे, अहंकार पर चोट करेंगे, और उसको ऊपर उठाएंगे। कृष्ण आखिर में अर्जुन को आत्म परिवर्तन में लाएंगे, और अर्जुन आखिर खुद उसके शब्द है। गीता के में अर्जुन का आखिरी वचन क्या है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मेरा मोह चला गया है, मेरा अज्ञान चला गया है। यानी क्या चला गया? मेरा ममत्व चला गया है। मेरे स्वजन पे जो मेरा ममत्व था वो चला गया, मेरा मोह चला गया है, मेरा राज्य पे मोह चला गया है, संपत्ति पे मोह चला गया है, मेरे पुत्रों पे मोह चला गया है, और ये मेरे स्वजन है, ऐसा जो मेरी माया है, ऐसा जो मेरा ममत्व है, वो चला गया है। नष्टो मोह स्मृति, और मेरा अज्ञान चला गया। मोह यानी अज्ञान। स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति लब्ध्वा का क्या मतलब है? कि मैं ऐसा मानता था कि मैं ये शरीर हूँ, लेकिन अब ये मैं मानता हूँ कि ये तो गलत है।
स्मृति लब्धवा की बात यह है कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। ऐसी मेरी स्मृति जो चली गई थी वह मुझे वापस मिल गई है। नष्टो मोह, मेरा अज्ञान चला गया, मेरे संदेह चले गए, मेरे सवाल गिर गए, मैं निष्प्रश्नता में आ गया तुम्हारी कृपा से। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृतिर्लब्ध्वा यानी I was conscious of my own body, but now I am not conscious of my body, but I am now conscious of my own soul. पहले मैं शरीर के लिए मेरी मनोवृत्ति शरीर के प्रति थी, अब मेरी मनोवृत्ति अपने आत्मा के प्रति है। मैं अपने आत्मा के प्रति चेतनवान हो गया हूँ, उसका नाम है स्मृति लब्ध्वा। जो स्मृति मैंने खो दी थी, मैं तो आत्मस्वरूप था ही, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं आत्मस्वरूप था। मुझे देहाभिमान हो गया था, मैं बॉडी कॉन्शियस हो गया था, सोल कॉन्शियस नहीं रह गया था, लेकिन अब मैं सोल कॉन्शियस हूँ। स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात मया चित। ये भगवान आपकी कृपा से, मेरे प्रयास से नहीं, आपकी कृपा ज़्यादा है, मेरा प्रयास तो बहुत कम है। हर मनुष्य की यही हालत है। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है तो हम प्रयास ही नहीं करें। प्रयास तो हमें करना ही है, क्योंकि कृपा उसी पे होती है जो प्रयास करता है। लेकिन जब मनुष्य आखिरी ऊंचाई पर पहुंचता है, अपने आत्मज्ञान में जब मनुष्य प्रवेश करता है, तब उसको रियलाइज होता है कि प्रयास तो बहुत छोटा था। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उसके हाथ बहुत छोटे हैं। परमात्मा की कृपा के बिना ये संभव नहीं था। मैंने प्रयास जरूर किया, लेकिन प्रयास जो था उसके कंपैरिजन में परमात्मा की कृपा इतनी बड़ी थी कि प्रयास की तो हम बात भी नहीं कर सकते। In proportion to what I have received, the grace of God is so enormous that my effort is very minuscule. मेरा प्रयास तो बिल्कुल क्षुल्लक है, परमात्मा की कृपा ही कृपा ज़्यादा है। परमात्मा की कृपा से मैं इस जगह पहुंच गया हूँ। तो अर्जुन यही कहता है कि मेरा अज्ञान चला गया, मेरी स्मृति वापस आ गई कि मैं तो आत्मस्वरूप है, तव प्रसादात मया चित। और भगवान को अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात मया चित स्थितोस्मि। अब मैं स्थित प्रज्ञता में आ गया हूँ। पहले अर्जुन ने क्या कहा, इसी अध्याय में, पहले अध्याय में अर्जुन कहता है दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि। मैं शिथिल गात हो गया हूँ। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूख रहा है, बोल भी नहीं सकता हूँ। गांडीव संस्रते अस्तात्, मेरा गांडीव हाथ से सरक जाता है। त्वक चैव परिदयव, मेरी त्वचा भी जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मन, मैं खड़े रहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, और मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं ठीक तरह से सोच भी नहीं सकता हूँ। जो अर्जुन ये कहता था, वही अर्जुन कृष्ण की कृपा से अंत में क्या कहता है, स्थितोस्मि। मैं अब अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया हूँ, मैं अब स्थित हो गया हूँ, अब मैं डगा हुआ नहीं हूँ, अब मैं मेरा शिथिलघात नहीं हूँ, अब मैं अर्जुन फिर से हो गया हूँ। मैं आत्मस्वरूप की दृष्टि मेरी हो गई है तुम्हारी कृपा से। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सब सवाल गए। मेरे सब जो संदेह थे, ऑल माई स्केप्टिक माइंड इज गॉन इन टू थिन एयर। जो मैं हमेशा शंका करता था, हर चीज़ में सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल उठाता रहता, वो चीज़ अब गई है। तो जो संशय थे सब चले गए। संशय आत्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं। जो हमेशा संशय ही करता रहता है उसका उद्धार नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति, कृष्ण कहते हैं। हाँ, सवाल पूछो प्रामाणिकता से, लेकिन आखिर तो श्रद्धा में जाना पड़ेगा, किसी आत्मज्ञानी योगी के शरण में जाना पड़ेगा। तब जब श्रद्धा होती है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, तभी उसके संशय जाते हैं, तभी उसके सवाल के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। गुरु कुछ करता नहीं है। गुरु कई बार जवाब भी नहीं देता है, लेकिन
जब शिष्य शरणागति में आता है, भक्ति में आता है, तो कई सवाल के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। और जब सवाल के जवाब अपने आप मिल जाते हैं तो शिष्य को भी लगता है कि मेरे सवाल भी बच्चों जैसे थे मेरे सवाल भी पागलों जैसे थे, मेरे सवाल भी बच्चों का तुतलापन था, उसमें कोई वजूद नहीं था, वो सवाल की बात ही नहीं करनी मुझे, वो तो पागलपन था तो जो अर्जुन डिग गया है वही अर्जुन, जो अर्जुन शिथिलघात हो गया, जो अर्जुन जो हिल मिला गया है, वही अर्जुन गीता के अंत में कृष्ण को कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, जो भी आप कहते हैं वो मैं करूँगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आप कुछ भी करो मैं करूँगा। इसका नाम है शरणागति। एक समय ऐसा आता है अपने गुरु में आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ती है, क्योंकि गुरु के आत्मज्ञान, गुरु में बसा परमात्मा आपके हृदय प्राणों को प्राण में प्रतिष्ठित हो जाता है। तभी उस अवस्था में आप गुरु की शरणागति लेते हो और फिर गुरु जो भी कहे वही करने के लिए आप तत्पर हो जाते हो। तो ये अर्जुन जो है अंत में तो पिघल जाएगा, अपने 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 विषाद से मुक्त हो जाएगा और आखिर वो कृष्ण के साथ, कृष्ण की अंगुली पकड़कर, कृष्ण पिता की अंगुली एक बालक की तरह पकड़कर वो आनंद की अवस्था में आएगा। इसलिए उसको विषाद योग कहा है, क्योंकि वो ये विषाद योग जो है वो आनंद में ले जाएगा। योग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है। कोई भी योग पकड़ो, कर्म योग पकड़ो या भक्ति योग पकड़ो या ज्ञान योग पकड़ो या कर्म संन्यास योग पकड़ो, और यू टेक ए कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस ऑफ ऑल योगास, the ultimate goal of yoga is to align ourselves with the supreme. योगा, संस्कृत वर्ड योगा मीन्स टू अलाइन। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ जुड़ जाना, वो योग का अर्थ है। और परमात्मा के साथ जुड़ जाने का अर्थ क्या है? आनंद के साथ जुड़ जाना, क्योंकि परमात्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो योग के साथ जुड़ने का मतलब है आनंद में जाना। इसलिए ये विषाद जो अर्जुन का है वो आनंद में लेके जाने वाला है, इसलिए विद्वानों ने उसको अर्जुन विषाद योग कहा है। ये विषाद जो है युधिष्ठिर को नहीं हो रहा है, मैंने आपको समझाया, क्योंकि युधिष्ठिर जो है उसको धर्मराज कहते हैं, उन्हें धर्म की चादर ओढ़ के रखी है, वो सभी नीति नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी अच्छा हुआ, लेकिन उनकी आस्तिकता थोड़ी ऊपर ऊपर की है वो कई लोग ऐसे होते हैं, वो समाज में अधिकतर लोग होते हैं, उनकी आस्तिकता उधार की आस्तिकता होती है, समाज ने कहा, गुरु ने कहा, माँ बाप ने कहा, इसलिए वो अपने आप को आस्तिक कहते हैं। लेकिन सच्ची आस्तिकता जो होती है विषाद से उत्पन्न होती है। विवेकानंद को भी बहुत विषाद था, जब तक राम कृष्ण परमहंस नहीं मिले तब तक विषाद का समाधान नहीं हुआ। इसलिए विवेकानंद वॉज आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, उनके हृदय में बहुत विषाद था कि परमात्मा है तो मिलता क्यों नहीं। कई बार ऐसा होते है कि लोग, कलेक्टिव प्रेशर बहुत होता है समाज का, तो वो कहते हैं अपने आप को आस्तिकता कहिए, लेकिन जो आस्तिकता नास्तिकता की अग्नि से गुजरी नहीं है, जो आस्तिकता नास्तिकता की अग्नि से परितृप्त होकर निखरी नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो तो कौड़ी के, वो ऊपर ऊपर की आस्तिकता है। जो आस्तिकता आत्म परिवर्तन से निकली नहीं है, जो केवल बाह्य आडंबर से उपजी हुई है, अपने बाह्य आडंबर से निर्भय है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं। अटलांटा में एक पंडित थे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुबह शादी का आयोजन किया, बहुत अच्छे मंत्रोच्चार किए, लेकिन शाम को रिसेप्शन में वो सभी लोगों के साथ शराब पी रहे थे मैंने पूछा भी उनको कि आप क्या कर रहे हो, तो बोले उसमें कोई बुराई नहीं, शराब पीनी चाहिए लेकिन धर्म है वो कहता है शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि धर्म का प्रयोजन है हमको जगाना। हम संसार में सोए पड़े, सारी पृथ्वी सोई पड़ी है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं मोह निशा सब सोवनहारा। अर्जुन ने, लक्ष्मण जी ने कहा था,
रामायण में मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जागिनी जामिनी जाग ही योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुपति चरण अनुरागा। ये लक्ष्मण जी कहते हैं कि संसार में सारे लोग सोए हुए, जब तक रघुपति के चरण में तुम्हारा अनुराग नहीं होता है तब तक सब लोग सोए हुए हैं, और जब तक रघुपति के चरण में अनुराग नहीं होता है तब तक ये संसार की माया जाती नहीं है। और वही बात कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। इस संसार में सभी लोग सोए हैं, सभी संसारी लोग सोए, सिर्फ योगी जागा हुआ है। तो इस धर्म का प्रयोजन है हमें जगाना, संसार से जगाना और बताना कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये तुम्हारा मकान नहीं हो, तुम ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हो, तुम ये तुम्हारा नेटवर्क ऑफ रिलेशंस नहीं हो, तुम तो आत्मस्वरूप हो। ऐसा जो हमें जगाता है उसका नाम है धर्म। लेकिन शराब क्या करता है, हमें और भी सुला देता है शराब क्या करता है, थोड़ा शराब पीने के बाद अच्छा लगता है, 1-2 घंटा, 3 घंटा, आधा दिन, वो और भी हमें मूर्छा में लेके जाता है। तो सारा धर्म शराब के विरोधी है, क्योंकि इस धर्म का प्रयोजन ये है हमें जगाना। और शराब हमें अंधकार में लेके जाता है, मूर्छा में लेके जाता है, इसलिए हम गुरु को कहते हैं, वो हमें जगाता है तो जो गुरु ने मुझे जगाया उसी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा श्लोक भी है हमारे अंदर कि मैं तो अंधकार में सोया था, अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अंधकार भरे अज्ञान में सोया था और मेरे गुरु ने मैं कृपा करके मेरी आंखों को खोल दी, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैं जाग गया, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः जगाने का काम है ना तो ये पंडित ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी विधि करी, आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड कि बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन रिसेप्शन में वो भी शराब पी रहा था अभी वो एक दूसरा पंडित भी मिला, हमारी क्रिसमस पार्टी थी, वो वहाँ बियर पी रहा था जो मैंने पूछा कि तुम क्यों बियर पी रहे हो, आप पंडित है, कि इसमें क्या बुराई है, बोला ठीक है आप पियो लेकिन ऊपर ऊपर से कोई पंडित है या धर्म की चादर ओढ़ के रखी, उसका मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक है। धार्मिक इंसान को कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ये सब चीज़ों से दूर रहता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है इसलिए वो दूर रहता है, आप उसका अंतरात्मा कहता है ना। लियो टॉल्स्टॉय लियो टॉल्स्टॉय was a Nobel Prize winner from Russia. He has written many good things, war and peace. He has written a very nice book. He has written many nice stories. So he was from royal family. लेकिन उसकी मदर जो है अपने आप को बहुत धार्मिक कहती थी, हर संडे को चर्च जाना और जाना, वॉट एवर बी द केस शी विल गो टू चर्च एंड एवरीबडी अराउंड हर कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। चर्च में कितनी भी बर्फ हो जाए, तूफान, क्योंकि रसिया में तो बहुत बर्फ होती है, विंटर इज़ वेरी किलिंग इन रसिया आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, लेकिन वो जाएगी। वो कपड़े गर्म पहन के भी अपने रथ में सवार होकर, इसका एक घोड़ा गाड़ी थी उसकी, उसमें बैठकर वो जाती थी। वो जाएंगी चर्च में, वहाँ बैठेगी 1 घंटा 2 घंटा, चर्च में पादरी का प्रवचन भी सुन, उसके बाद बाहर। लेकिन वो क्या है, वो उसने अपने जो ड्राइवर था चर्च का, जो उसके रथ गाड़ी चलाता था, उसकी घोड़ा गाड़ी जो चला, उसका कोच जो चलाता था, उसका जो ड्राइवर था उसको बोल के रखा था कि जब तक मैं अंदर से बाहर नहीं आऊँ तब तक तुमको यहीं बैठने का है। अबे ये भी एक बड़ी क्रूरता थी, इतनी ठंडी में उसको बाहर बैठने का। उसको कहना था कि आप चर्च में आके अंदर बिल्डिंग में आके बैठो, उसमें कुछ गर्मी होगी, आपको ठंडी में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उसने ऑर्डर किया था कि जब तक मैं चर्च से अंदर से बाहर नहीं आती हूँ 1 घंटा या 2 घंटा, तब तक तुमको यहीं बैठना है। अब समाज उसको धार्मिक कहता था, ये बड़ी धार्मिक है, लेकिन ये तो क्रूर
एक दिन वो ड्राइवर मर ही गया, ठंडी में सिकुड़ के मर गया, 2 घंटा बैठ गया, इतनी माइनस माइनस सम 10 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठ बैठ के मर गया। तो लियो टॉल्स्टॉय ने कहा कि ये कौन सी धार्मिकता है, इज दिस रियली रिलीजियसनेस, और दिस इज, ये तो सब दम्भ है। तो तोतों की तरह लोग गीता पाठ कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, और अपने आप को धार्मिक टीला टपका कर लेते, शास्त्र कंठस्थ कर लेते, सन्यास के वस्त्र धारण कर लेते, सन्यासी के वस्त्र धारण कर बैठ जाते, भजन मंडली के सदस्य हो जाते हैं। लेकिन ये कोई धार्मिकता है ऐसा मानना जरूरी नहीं है। धार्मिकता तो अंदर से होती है, अपने हृदय में होती है। शंकराचार्य ने इसी बात को कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञानवीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न लभते जन्म सतेन। गुरुदेव गंगा सागर, गंगा की यात्रा करता है, यमुना की यात्रा करता है, सागर की यात्रा करता है, गंगा में स्नान करता है, व्रत परिपालन करता है, दान भी करता है धर्म के नाम पर, लेकिन जो मूढ़ है उसका कभी उद्धार नहीं। ज्ञानवीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न लभते जन्म सतेन, 100 जन्मों में भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। ये ऊपर ऊपर की चोट है। शंकराचार्य कहते कई लोग बाल बढ़ा देता है, जटा बढ़ा देते, कई लोग अपना सर मुड़वा लेते हैं और अपने आप को धार्मिक कहते हैं। शंकराचार्य के ऐसे ऐसी मान्यता में मत रहना। जटिलो मुंडित लुंचित केश उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कई लोग अपने बालों को मुड़वा लेते हैं, या कई लोग अपने बालों को जटा बनाते हैं, ये, और कई लोग अपने वस्त्र बदल लेते हैं। ये सब जो है उदर निमित्तम बहुकृत वेश, अपना पेट भरने के लिए ये सब कर रहे हैं। उसमें कोई सच्ची आध्यात्मिकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूर, हमारा अखा भी कहता है ना, तीरथ करता 53 गया, जप माड़ा ना नाका गया, तीरथ फरी फरी था क्या चरण, तो न पहुँचा हरि न शरण। कई लोग होते हैं, हम तो तीर्थ में जाते हैं, हम बड़े धार्मिक है, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हमारे जैसा कोई धार्मिक नहीं है। हम मंदिर का काम भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई धार्मिकता अगर नहीं है तो धार्मिकता आती नहीं है। अपने जीवन में अगर सच्ची आस्तिकता नहीं है तो उससे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। तो आस्तिकता तो बड़ी अलग चीज़ है। मैं मानता हूँ अर्जुन जो है युधिष्ठिर से भी ज़्यादा धार्मिक है, युधिष्ठिर से भी ज़्यादा आस्तिक है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना है गीता के लिए। कृष्ण ने देखो भीष्म को नहीं चुना। कृष्ण ने युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलवाते थे उसको नहीं, क्योंकि धर्मराज थे लेकिन जुआ खेलते, अपनी पत्नी को दाव पे रखते। ये कौन सा धर्म है? पत्नी को क्या आप जुए में दाव पे रख सकते हो? स्त्री की भी अपनी अलग चेतना होती है। आप कौन होते हैं उसको दाव पे रखने वाले? लेकिन उस जमाने का कानून था, अलाउ करता था, लेकिन कानून अलाउ करे इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कर सकते हो। आपका अंतर का अंतरात्मा आपको क्या कहता है ये सोचना चाहिए। और जो अंतर से आवाज़ आती है वो धर्म की आवाज़ है। ऊपर ऊपर से आप जुआ खेल सकते हो, शिकार पे भी जा सकते हो, निर्मम प्राणियों की हत्या भी कर सकते हो, पत्नी को दाव में लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये कोई धर्म नहीं है। इससे कृष्ण ने कुछ सोच विचार करके अर्जुन को गीता कही है। भीष्म को नहीं कही, द्रोणाचार्य को नहीं की, कृपाचार्य को नहीं की। बहुत धर्म के ज्ञानी लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन अर्जुन को की। अर्जुन इतना धार्मिक नहीं था ऊपर ऊपर से, लेकिन अर्जुन प्रामाणिक था। तो कृष्ण जानते थे जो प्रामाणिक इंसान है उसमें असली और सच्ची आस्तिकता, सच्ची धार्मिकता जगाने का मार्ग खुला हुआ है। सच में सच्ची धार्मिकता उठने की संभावना अर्जुन में ज़्यादा है, वो प्रामाणिकता है। और अर्जुन का मतलब क्या है? जो सीधा साधा इंसान है वो, और अर्जुन जो टेढ़ा बेड़ा नहीं है, वो जो सीधा साधा है, उसका नाम है अर्जुन। तो अर्जुन सीधा साधा इंसान था, तो परमात्मा ने
कृष्ण ने उसको ही चुना। इस जगत में सीधे और सरल लोगों ने तो सत्य को कभी पा भी लिया, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं पा सकते। तो भगवान राम ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छरत छिद्रस कपट नहीं भावा। तो ये सोचने जैसी बात है, अर्जुन को चुना है, क्योंकि आस्तिकता तो अलग चीज है, वो भीतर की घटना है। तो ये बातें कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहेंगे। अर्जुन अभी विषाद में है, लेकिन विषाद से उठकर वो आत्मा के प्रति गति करेगा, क्योंकि कृष्ण बीच में आएंगे। कृष्ण एक ही बिकम्स ए कैटालिटिक एजेंट, और वो कैटालिटिक एजेंट ऐसे बनेंगे कि अर्जुन अपने विषाद से मुक्त होकर, जो धनुष्य बाण वो छोड़ के बैठ गया था, निढाल होके बैठ गया था, वो अचानक अर्जुन कहेगा कि करिष्ये वचनम तव, वो अचानक युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। तो आस्तिकता बड़ी अलग चीज़ है, उसके बारे में हम कल और भी कुछ और बातें करेंगे। और अर्जुन विषाद योग की ये जो गहन बातें हैं, जो गहरी मनोवैज्ञानिक बातें हैं, उसे समझाने का प्रयास मैं करूँगा, क्योंकि गीता अध्यात्म तो है ही, लेकिन उसके साथ एक मनोविज्ञान भी है। तो आपने इतनी शांति से सुना, इतने प्यार से सुना, तो मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। और अगली बार जब कल मिलेंगे तो हम अपनी ये गीता की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट Zoom। और उस वक्त हम अपनी ये पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।